सो गाइज ये वी कॉलर नेक वेलवेट कॉर्सेट टॉप डिजाइन बनाने के लिए मैंने 2 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ 44 इंच है। एंड इसके ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए 3 मीटर हमने लेस ली है। सो ये मैं विंटर्स के लिए बना रही हूँ, आप अपनी पसंद से कुछ भी फैब्रिक ले सकते हैं। ये एम साइज है, मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। अब 2 मीटर फैब्रिक को हमने 2 पीस में डिवाइड कर लिया है। एंड इसका जो शेड है वो हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, इस साइड से ये मैटी शेड है और इस साइड से ये ग्लॉसी शेड है। तो मुझे जो भी शेड चाहिए उसी साइड से मैं शोल्डर की मार्किंग करूंगी। अभी फैब्रिक को हमने 2 पीस में डिवाइड कर रखा है। ये देखिए, डबल फोल्ड है। ये इसकी किनारी वाली साइड है जहां से इसकी लेंथ 40 इंच है। तो इसकी लेंथ रेडी होने के बाद 38 इंच रह जाएगी। अभी फैब्रिक को हम 4 फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ 22 इंच है। तो मुझे यहाँ पर इसकी विड्थ 20 ही चाहिए। आप चाहें तो इसका फ्लेयर थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। सो मैं सिर्फ इसके नीचे से घेरा 20 इंच रखूंगी। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ प्लस 1 इंच मार्क करेंगे और 3.5 इंच हम नेक की विड्थ लेंगे। 1 पौन इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो साइज के अकॉर्डिंग मैं 7 इंच ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ से हमने बस्ट का फुट पार्ट मार्क करना है जो कि 10 इंच रहेगा, क्योंकि हम 38 इंच के लिए बना रहे हैं। उसके बाद 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे और फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे। एंड हाफ से 1 पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। बस्ट से वेस्ट की लेंथ 7 इंच लेंगे और वेस्ट राउंड जितना भी है हम उसका फुट पार्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेडी मार्क किया है 8.5 इंच। उसके बाद ये हमारे फिटिंग के मार्क होंगे और ये कटिंग के मार्क होंगे। नीचे से घेरे की विड्थ मैं 20 इंच ले रही हूँ। 20 इंच काफी है, आप चाहें तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। अब घेरे की गोलाई देने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंच मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क को हमने ए लाइन शेप में मिला देना है। इसके बाद नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई देते हुए हम ऊपर 3 इंच पर मिला देंगे। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक आर्म होल पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव कट करेंगे। कटिंग के बाद ये हमारे 4 पीस हमें मिले हैं। इसके बाद हमने इसका नेक कट करना है। तो सबसे पहले नेक की विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर नेक की विड्थ में 4.25 इंच ले रही हूँ और बैक नेक की जो गहराई है वो हम 1 इंच लेकर मार्क कर देंगे। तो सबसे पहले हमने बैक नेक कट कर लिया है। उसके बाद इसमें से हम एक पार्ट निकाल देंगे, यानी बैक पार्ट हम इसमें से निकाल देंगे और फ्रंट वाला जो पार्ट है वो दोबारा से फोल्ड करके रखेंगे। तो फ्रंट में हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। सो ये 1 पौन इंच अंदर की तरफ हमने गहराई देते हुए जो मार्क किया है इसके ऊपर कट कर लेंगे। साथ ही साथ जो हमारे फिटिंग के नॉचेस हैं उनको भी हमने लगा लेना है। ये लीजिए इस तरह से। इसके बाद हमने फ्रंट का जो नेक है वो कट करना है। फ्रंट नेक की लेंथ लेने के लिए यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे। उसके बाद लेंथ 12 या 13 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद ऊपर नेक की जो विड्थ हमने ली है 4.25 इंच, उस मार्क से नीचे की तरफ तिरछा करके मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अभी हमने जो मार्क किया है उसके ऊपर हमने कट कर लेना है। सो गाइज, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। ये देखिए, नेक हमारा कट हो चुका है। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और उसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। इस तरह से दोनों कंधियों को ज्वाइन कर देंगे। एंड इसकी जो स्लीव है वो हम बचे हुए फैब्रिक से बना रहे हैं, क्योंकि मेरे फैब्रिक की विड्थ ज्यादा नहीं है तो साइड से ये इतना फैब्रिक बचा है। तो यहाँ पर हम अपने आर्म होल की विड्थ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे और ये जो दूसरे 2 पीस थे सेम इसी के बराबर, वो हमने यहाँ पर सेट करने हैं। इनकी जो किनारी है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, यानी इनकी किनारी जो है वो सिलाई में चली जाएगी इस तरह से, और ये दोनों जॉइंट हमारे बैक साइड में आ जाएंगे। ये देखिए, किनारी वाली जो साइड है वो हमने इस तरह से ओवरलैप करके रखनी है और उसके बाद अपने आर्म होल की विड्थ लेते हुए हम कट करेंगे। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे नीचे की तरफ फैब्रिक हमारा जहां तक है उसी के अकॉर्डिंग हमने हिसाब लगाते हुए अपनी स्लीव की लेंथ लेनी है और स्लीव ओपनिंग लेनी है। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो कट कर देंगे।
तो इस तरह से ये हमारी जो स्लीव है वो कट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आर्म होल के अकॉर्डिंग और स्लीव ओपनिंग के अकॉर्डिंग हमने सिंपल स्लीव कट कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर इसका जो आर्म होल है वो मैं 9.5 इंच पर रखूंगी। स्लीव ओपनिंग मैंने 6.5 इंच पर रखी है। अभी हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद स्लीव ओपनिंग में कट लगाएंगे और उसके बाद जिधर हमारा जॉइंट नहीं आया वहां पर 2 लेयर में हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट वाली साइड रहेगी। अब इसको साइड में रखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर ये लेस ली है और सेम फैब्रिक पट्टी ली है। लेस की जो विड्थ है वो 1.25 इंच है और फैब्रिक की जो विड्थ है वो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी लेस से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फैब्रिक लेना है। एंड लेंथ जो रहेगी दोनों की वो हमारे नेक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगी। तो पहले हम यहाँ पर ½ इंच इसके ऊपर रखते हुए लेस को रखेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो वेलवेट फैब्रिक की सीधी साइड में मैंने लेस रखी है, दोनों को ½ इंच ओवरलैप किया है और यहाँ पर लेस की किनारे पर सिलाई लगानी है। एंड वेलवेट फैब्रिक स्टिच करते हुए अगर आपकी मशीन प्रॉब्लम करती है, बड़े बड़े टाके देती है, तो आप 11 नंबर की नीडल लगाकर आराम से सिलाई कर सकते हैं। तो लीजिए लेस को हमने पट्टी के साथ स्टिच कर दिया है। अभी लेस को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे का जो फैब्रिक है वो ½ इंच एक्स्ट्रा है जो कि नेक के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसकी जो रॉन्ग साइड है वहां पर रखकर हमने ये फैब्रिक पट्टी को स्टिच करना है। फैब्रिक पट्टी की जो रॉन्ग साइड है वो हम ऊपर रखेंगे, यानी इस तरह से हमने चेक कर लेना है। लेस के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारा ½ इंच है। पट्टी को हमने नीचे से देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालते हुए सिलना स्टार्ट किया और जो सिलाई का यहाँ से दबाव है वो हम ½ इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से बराबर चेक करते हुए सेट करेंगे और नेक को स्टिच करेंगे। एंड जो शोल्डर का जॉइंट है वो हम बैक नेक की तरफ करते हुए सिलाई को आगे तक लेकर जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी झोल सिलवट नहीं आएगा, बस ध्यान रखें थोड़ा थोड़ा सेट करेंगे और तब सिलेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर कहीं भी वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आप डिटेल में देखें। बस ध्यान रखना है जो दोनों शोल्डर के जॉइंट है वो हम बैक नेक की तरफ करते जाएंगे और लेस से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने दबाव में लेना है। तो जो दबाव है वो हमारा ½ इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस इतना ही मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था जितना कि दबाव में चला जाए। ये देखिए अब हम नेक की दूसरी साइड में आ गए हैं और यहाँ भी हमने इस सिलाई को नीचे तक कंप्लीट कर देना है। तो नीचे का जो हमारा कट है, जो कॉर्नर है, वहां तक हमने ये सिलाई को लेके जाना है। जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी साइड में हमने इसको स्टॉप कर देना है। तो इस तरह से मैंने देखिए पूरी वीडियो में आपको क्लियरली दिखाया है। अब इस पॉइंट पर लाकर हमने सिलाई को अच्छे से लॉक करना है और मशीन से फैब्रिक को निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने अब इसको पक्का कर लिया है। उसके बाद फैब्रिक के ऊपर यहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहां पर 2 तिरछे कट लगाने हैं। जहां तक हमारी सिलाई है वहां तक हमने कट लगाया है। उसके बाद इसको हमने सीधी तरफ इस तरह से पलटना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ½ इंच का दबाव लिया था वो हमने लेस के अंदर कवर करते हुए सिलाई लगानी है। एंड ये जो सिलाई है हमने थोड़ा सा ऊपर से लगानी है क्योंकि नीचे की तरफ हमने कॉर्नर अंदर की तरफ पलटना है, तो वो फिनिशिंग हमारी उसके साथ हो जाएगी। फिलहाल हमने यहाँ पर जो सिलाई लगानी है वो ध्यान से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक सेट करते हुए लगाएंगे। ये देखिए नीचे की तरफ कोई भी सिलवट नहीं आएगी और ना ही शोल्डर की तरफ कोई भी चुन या सिलवट आएगी इस तरह से। तो बस किनारे किनारे पर हमने ये सिलाई लगानी है और इस सिलाई को एक सिरे से स्टार्ट करेंगे, दूसरे सिरे पर एंड कर देंगे। तो इसका नेक वाला जो पार्ट था वो इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखाया। अब आगे देखिए यहाँ पर हमारा नेक इस तरह से, नेक की जो पट्टी है वो लग चुकी है। एंड नीचे की तरफ जो हमारा ये ½ इंच का हमने कट लगाया था, यहाँ से फैब्रिक अंदर की तरफ पलट जाएगा जो कि लेस के साथ हमारा स्टिच हो जाएगा। इस तरह से ½ इंच जो अंदर की तरफ फैब्रिक है यहाँ पर हमने लेस के ऊपर रखना है और कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करनी है और दूसरे कॉर्नर पर एंड कर देनी है। अब सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर लेस एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम कर देंगे। ये देखिए नेक हमारा बन चुका है। बनने के बाद यहाँ पर कोई भी सिलवट या झोल नहीं आया। ऐसा ही हमारा जो शोल्डर है उसके ऊपर भी कोई सिलवट या झोल नहीं आया। इसके बाद हमने एक अलग से फैब्रिक लेना है जिसको मैंने डबल कर लिया है। डबल करने के बाद इसकी लेंथ और विड्थ 6 से 7 इंच ले लेंगे।
यानी 6x6 इंच का हम ये फैब्रिक ले लेंगे। उसके बाद फैब्रिक को नेक के नीचे इस तरह से सेट कर लेंगे। तो जो हमारी कुर्ती है वो अभी डबल करके है और यहाँ से हम अपने नेक की लेंथ देख लेंगे। मैं 7 इंच इस नेक की लेंथ रखूंगी, तो उसी के हिसाब से मैंने नीचे के जो फैब्रिक है वो सेट करके रख लिया। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ हमने किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है। सो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और नेक हमारा तैयार हो चुका है। एंड साथ ही साथ मैंने इसके साइड से फिटिंग लगाकर नीचे से इसका जो घेरा है वो आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली। अब हमने इसकी स्लीव लगानी है, तो यहाँ पर जो इसके स्लीव के जॉइंट थे वो लगाने के बाद स्लीव ओपनिंग में मैंने लेस लगा ली और उसके बाद इसमें फिटिंग कर ली। तो हमारे टॉप और स्लीव के जो आर्म होल थे वो बराबर थे। दोनों स्लीव लगाने के बाद हमारा टॉप तैयार हो गया है। इसके साथ मैंने स्ट्रेट कट प्लाजो बनाया है, जिसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ेडी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगी। सो वहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से ये इस तरह का स्ट्रेट प्लाजो आप बना सकते हैं। सो गाइज विंटर्स में इस तरह के वेलवेट कॉर्ड सेट काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आप वेलवेट का कुछ बनाना चाहते हैं सिंपल सा कैजुअल डेली वेयर, तो आप ये जरूर ट्राई करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। एंड ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।